नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही चर्चित विषय के बारे में, जिसके जिक्र के बिना मध्य प्रदेश की या किसी भी राज्य की परीक्षाएं लगभग ना के बराबर मानी जाती है। बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थी भी इस पद के लिए विशेष रुचि रखते हैं और जब भी यह वैकेंसी निकलती है तो बड़ी लाखों की संख्या में लोगों द्वारा इसके फॉर्म भरे जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पटवारी भर्ती परीक्षा के बारे में। जी हाँ, जैसा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दौर में जो व्यक्ति रहे हैं उनको पता है कि पटवारी का पद कितना महत्वपूर्ण होता है और पटवारी की वैकेंसी मार्केट में क्या मायने रखती है। वो पटवारी भर्ती से संबंधित जितने भी मॉडल पेपर हो चुके हैं या अध्ययन सामग्री हो चुकी है या पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित अलग अलग स्टडी मटेरियल हो चुके हैं, उनको लेके कभी ना कभी कुछ ना कुछ मार्केट में उतारते रहते हैं। और जब हम किसी शॉप पर जाते हैं और देखते हैं कि पटवारी भर्ती 2021, पटवारी भर्ती 2020, तो हमें लगता है कि हाँ भाई, पटवारी भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है। लेकिन हमने देखा है कि पटवारी भर्ती की परीक्षा इतनी आसानी से आती नहीं है और सालों साल बीत जाने के बाद भी लगभग पटवारी भर्ती परीक्षा नहीं होती है। लेकिन दुकानदारों का तो इसी से धंधा चलता है, इसलिए वो अपनी दुकान के आगे बड़े बड़े अक्षरों में पटवारी की किताबें टांग के रखते हैं और पटवारी का स्टडी मटेरियल टांग के रखते हैं। मार्केट में भी बहुत सारी न्यूज़ अनऑफिशियल भी आती जाती रहती हैं, पर वाले भी कहीं सुनी बातों पर ही भरोसा करके आर्टिकल छाप देते हैं। तो हम आज इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं कि जो बड़े बड़े दावे थे पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 को लेके, उनका क्या हुआ और क्या वास्तव में पटवारी भर्ती परीक्षा होने वाली है, क्या होगी या नहीं होगी, और अभी विभाग के अंदर इसकी क्या प्रक्रिया चल रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन का बटन दबा दे, ताकि इस जो भी हम अपडेट डालें वो आप तक आसानी से पहुंच पाए और आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं पेपर की एक कटिंग से। यह दैनिक भास्कर की एक कटिंग है जिसमें लिखा हुआ था, जल्द ही आ सकते हैं पटवारी के 4000 पद, पंचायतों में नियुक्ति देने की तैयारी। ये खबर कुछ हद तक काफ़ी मायनों में सही थी जब कमलनाथ की सरकार थी और उस समय लगभग नई पंचायतों का गठन हुआ था, जिसमें 1500 से 2000 के आसपास नई पंचायतों का गठन हुआ था। और जो पटवारी मैनुअल है उसके हिसाब से जो हल्के की संरचना है, उस संरचना में यह माना गया है कि एक पंचायत पर एक पटवारी की नियुक्ति होनी चाहिए और एक पंचायत को ही एक पटवारी हल्के की मान्यता प्राप्त है। लेकिन उसके बाद से सरकार का तख्ता पलट हो गया, कोरोना का समय आ गया और लगभग 2 वर्ष से ज़्यादा का समय कोरोना में ही बीत गया है। तो पटवारी भर्ती की परीक्षा हो नहीं पाई है और ना ही इसकी कोई ऐसी विभागीय न्यूज़ मिल पाई है कि पटवारी भर्ती होगी भी या नहीं। तो हम इसकी चर्चा करने के लिए पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जैसा कि हमको पता है, पटवारी भर्ती परीक्षा लास्ट समय हुई थी 2017 में। जब 2017 में पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी, उसके जस्ट 1 साल बाद लगभग 2018 में चुनाव हुए थे। वो चुनाव थे विधानसभा चुनाव। जी हाँ, ठीक उसके 1 वर्ष के पश्चात विधानसभा के चुनाव हुए थे। अगर हम थोड़ा और पीछे जाने की कोशिश करते हैं तो लगभग 2011-12 में पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी और 2012 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। तो क्या हम यह मान लें कि पटवारी भर्ती तभी होती है जब चुनाव आने को रहते हैं या चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं? तो अगर इसी थ्योरी को अप्लाई किया जाए या इसी लॉजिक को माना जाए तो वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। तो क्या 2022 में पटवारी भर्ती के आसार बनते हैं या नहीं? अब हमें इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है कि अगर ये पिछले 2-3 बार से ऐसा हो रहा है कि चुनाव के जस्ट 1 साल पहले पटवारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती होती है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर हम इसके कारणों को जानने की कोशिश करेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो चुनाव का काम है वो देखता है निर्वाचन आयोग, और निर्वाचन आयोग का जो भी प्रतिनिधि रहता है वो कोई ना कोई आईएएस रहता है। उसी आईएएस का जो छोटा प्रतिनिधि रहता है वो जिले के कलेक्टर के रूप में आईएएस रहता है, और जिले में जो कलेक्टर साहब रहते हैं वो ही निर्वाचन से संबंधित सभी कार्य को देखते हैं। और निर्वाचन संबंधित जितने भी कार्य किए जाते हैं वो कलेक्टर के द्वारा किए जाते हैं। तो चूंकि कलेक्टर सर्वप्रथम राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है,
तो राजस्व विभाग का अगर सबसे छोटा पद देखा जाए या सबसे निचले लेवल का पद देखा जाए जो कि ग्राउंड लेवल पे काम करता है, लोगों से जुड़ा हुआ है और जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, तो वह पटवारी है। जैसे पुलिस विभाग में पुलिस कांस्टेबल का पद सबसे निचले स्तर पर और मैदानी इकाई का पद है, उसी प्रकार से राजस्व विभाग में पटवारी का पद सबसे निचले स्तर का और मैदानी इकाई है। तो बात यह है कि जब चुनाव का कार्य चलता है तो चुनाव से संबंधित जितनी भी तैयारी रहती है वह कलेक्टर के जिम्मे रहती है। तो कलेक्टर के जिम्मे रहती है तो कलेक्टर अपने शक्तियों का उपयोग करते हुए वो उपखंड में शक्तियों का बंटवारा कर देता है। तो इस प्रकार से वह एसडीएम को आदेश देता है। एसडीएम से नीचे का पद तहसीलदार का रहता है तो तहसीलदार को आदेश देता है। अब चूंकि जो संरचना है वो इस प्रकार की है कि कलेक्टर महोदय जिले की व्यवस्था देखेंगे और जो एसडीएम है वह उपखंड लेवल की जो है व्यवस्था वो देखते हैं, तहसीलदार जो है वो तहसील लेवल की देखते हैं। इसी तरह से पटवारी को हल्के पे नियुक्ति दी गई है, मतलब हल्के के स्तर के जो भी काम होंगे ग्राउंड लेवल पे वो पटवारी दिखेंगे। तो चूंकि हल्कों की संख्या ज़्यादा है उसी हिसाब से पटवारियों की संख्या भी ज़्यादा है। अब पटवारियों की संख्या ज़्यादा है मतलब उनको आदेश देकर कोई भी काम कराया जा सकता है। तो जब जब किसी कार्य को करने की आवश्यकता पड़ती है, चुनाव आयोग को या निर्वाचन से संबंधित कोई भी कार्य करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वह सबसे पहले पटवारी लोगों को ही उसके लिए चुनते हैं। और लगभग निर्वाचन में पटवारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से काम करता है। अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा कि पटवारी निर्वाचन में ऐसा क्या काम करता है जो उसके बिना होता है या नहीं होता है। तो पटवारी के निर्वाचन में बहुत सारे काम होते हैं। क्योंकि मैं खुद राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ हूं और मैं भी एक पटवारी हूं, तो 3 साल से मैं भी बहुत सारे कामों को देख चुका हूं। मेरे खुद के नौकरी में आने के बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं, फिर संसदीय क्षेत्र के चुनाव हुए हैं, उसके बाद हमने एक उपचुनाव भी देखा है। तो उन सभी स्थिति में पटवारियों को क्या क्या काम करना पड़ता है उसकी अगर हम लिस्ट लेके बैठेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन अपन मोटी मोटी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो जो मतदाता सूची तैयार होती है उस सूची की 3-4 प्रतियां जो बनती है उन सभी का जो है सत्यापन करना और उसकी जांच करना, उसमें पटवारी की ड्यूटी लग जाती है। उसके अलावा जो बीएलओ ब्लॉक लेवल से जितने भी मतदाता परिचय पत्र का डाटा इकट्ठा करता है उनकी कंप्यूटर में फीडिंग करने के लिए पटवारियों की डाटा एंट्री में ड्यूटी लग जाती है। अब जो ईवीएम मशीन वगैरह रहती है उनको मतदान केंद्र भेजने से पहले जब उनको टेस्ट किया जाता है तो उन ईवीएम मशीन की टेस्टिंग में और पोस्टल बैलेट वगैरह ठीक से काम कर रहा है या नहीं, वीवीपैट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, इन सब की जांच के लिए पटवारियों की ड्यूटी उसमें लगा दी जाती है। इसके अलावा जहाँ पर मतदान केंद्र पे मतदान होने को होते हैं उस मतदान केंद्र के भौतिक सत्यापन संबंधित जितने भी कार्य है वो पटवारी के द्वारा किए जाते हैं। और मतदान दल जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो उसमें जो दैनिक उपयोगी चीज़ें हैं जैसे कि लाइट, बिजली, पंखा, कुर्सी, टेबल, शौचालय, जल और छाया, रैंप वगैरह आदि की व्यवस्था है वो जानकारी देना और उस व्यवस्था को दुरुस्त कराना, सुनिश्चित कराना वो पटवारी का कार्य रहता है। उसके अलावा आचार संहिता के दौरान आप जिस हलके में पटवारी नियुक्त होता है उस हलके में लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति तो नहीं है या कोई आचार संहिता के विरुद्ध ऐसा कार्य तो नहीं हो रहा है जिससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन सकती है और शांति अशांति भंग होती है। इस प्रकार के कार्यों में पटवारियों की ड्यूटी लगा दी जाती है। उसके अलावा शासकीय भवन और बिल्डिंग पर जितने भी प्रकार के विज्ञापन, होर्डिंग्स और प्रचार सामग्री रहती है उसको हटाने में पटवारियों की ड्यूटी लगा दी जाती है। और निर्वाचन के समय काम आने वाली छोटी मोटी स्टेशनरी वगैरह जो रहती है जैसे पेन, पेंसिल, रबड़, स्याही, धागा, लिफाफा, 4-5 प्रकार के लिफाफे होते हैं वो, और उन सब सामग्रियों को कैरी करते हुए अलग अलग छोटे छोटे बॉक्स, इंक की बोतल, पेन, पेपर, रबड़, यहाँ तक कि रफ कागज़ वगैरह जितने भी चीज़ें हैं उनकी चरणबद्ध तरीके से सूची बनाना, सूची बनाने के बाद उन सब के बॉक्स तैयार करना, बॉक्स तैयार करने के बाद पूरे ज़िले के जितने भी बॉक्स हैं उनमें नंबरिंग करना, नंबरिंग करने के बाद उनको सॉर्टिंग करना, सॉर्टिंग करने के बाद विधानसभा क्षेत्र वाइज उनको जमाना। इस प्रकार से बहुत सारे नाना प्रकार के कार्यों में लगे रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जहाँ पे हमको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे पटवारी क्या कर रहा है। जैसे कि वाहन व्यवस्था में भी पटवारी की ड्यूटी लग जाती है और रोड प्रभारी भी पटवारियों को बना दिया जाता है। यहाँ तक कि चौकी प्रभारी भी बना दिया जाता है। चौकी वो वाली नहीं जो पुलिस वाली होती है, चौकी वो मतलब वाहनों की आवाजाही होती रहे और
उनके नंबर वंबर नोट करना वगैरह और ऐसे ही चलते रहें। उसके अलावा भी समय समय पर जो भी निर्वाचन आयोग आदेश जारी कर दे वो कार्य पटवारी को करना पड़ता है। तो अगर इन सब कार्यों को देखते हुए हम निष्कर्ष निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि निर्वाचन के समय में जो निर्वाचन आयोग का कार्य है वो सीधा ग्राउंड लेवल पे करने का कार्य पटवारी के द्वारा किया जाता है। हाँ, और भी ऐसे बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जो निर्वाचन के समय में उनका योगदान देते हैं और उनकी भी ड्यूटी लगती है, जैसे शिक्षक वगैरह की ड्यूटी लगती है। लेकिन इनकी जो ड्यूटी लगती है वो मतदान करवाने के लिए लगती है। मतलब इनका जो मुख्य रूप से प्रशिक्षण है वो केवल एक दिन के लिए होता है, जिस दिन मतदान होना है। इसी प्रकार जो वोट काउंट होती है, वोटों की गिनती होती है, वहाँ पे उनकी काउंटिंग में ड्यूटी लगती है और इसकी उनको भली भांति प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है और उनसे वही काम कराया जाता है। लेकिन वो सारे काम कैसे होंगे, क्या करना है और किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है और जो भी लगेगा, जहाँ पर भी किसी कर्मचारी की कमी होगी वहाँ पर पटवारी को नियुक्त करके या पटवारी को भेजकर वहाँ का कार्य संभाला जाता है। तो अगर इन सब कार्यों को ध्यान में रखते हुए हम देखें तो हम इसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि पटवारी निर्वाचन आयोग के कर्मचारी के रूप में ही कार्य करता है और निर्वाचन आयोग का प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति पटवारी है। यही कारण है कि पटवारी भर्ती चुनाव के समय में ही रखी जाती है और बीच में नहीं रखने का एक और भी रीज़न रहता है कि सरकार को जब ये भर्ती करते हैं तो उनको वेतन वगैरह आदि पर बहुत सारा खर्च वर्च करना पड़ता है। तो सरकार अपने वित्तीय जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से भी कभी कभी भर्तियां नहीं लेती हैं। और एक और ये भी रहता है कि चुनाव से साल भर पहले जब भर्ती लेते हैं तो उससे सरकार के पक्ष में माहौल बनता है कि हाँ भाई, इस सरकार ने इन पदों की भर्ती निकाली है और इतनी भर्ती हुई है। यहाँ पे मैं किसी सरकार को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ और ना ही किसी सरकार का कोई विरोध कर रहा हूँ। जो फैक्ट डाटा है, जो मार्केट में चर्चाएं चलती रहती है, जो आम लोगों की चर्चा का विषय है, उस फैक्ट को आपके सामने रखने का प्रयास किया जाए है। इसको किसी भी एंगल में ले जाके गलत रूप से प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। इन सब बातों से हम एक निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि आगामी जो चुनाव है विधानसभा के वो 2023 में है। इसलिए लगभग ये माना जा सकता है कि 2022 के अंदर पटवारी भर्ती परीक्षा होगी ही होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा। कमलनाथ सरकार के समय पे उन्होंने जो है नई पंचायतों का गठन किया था। 1000 से ज़्यादा की जनसंख्या होने पर नई पंचायत बनाने का प्रावधान मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में है। किंतु अभी चुनाव के समय से सरकार ने नया परिसीमन और ये रद्द किया था, जिसके कारण जो कमलनाथ सरकार के समय में परिसीमन होने के पश्चात 1500 के समथिंग पंचायतें बढ़ गई थी। तो 1500 पंचायत बढ़ने का स्पष्ट मतलब ये था कि 1500 पटवारी के पद भी बढ़ गए हैं, 1500 सचिव के पद भी बढ़ गए हैं, 1500 सहायक सचिव के पद भी बढ़ गए हैं। 1500 पद अगर ये पंचायतें गठित नहीं हुई है तो लगभग वो 1500 पद कम हो गए। और दूसरा ये था कि राजस्व विभाग के अंदर पटवारी का केडर स्ट्रक्चर का एक कमेटी गठित कर रखी थी, जो उसका पटवारी का केडर रिव्यू कर रही थी। और जो उनके पटवारी से सीनियर जो होते हैं, जिनको गिरदावर बोलते हैं इंग्लिश में, रेवेन्यू इंस्पेक्टर आरआई जो इनको बोलते हैं, उन पद को भी पटवारी पदों में ही शामिल कर लिया गया था। उसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आरआई हैं, उनके जितने भी स्वीकृत पद है उनको सीनियर पटवारी का दर्जा दे दिया गया। तो अब आरआई अगर कोई रिटायर होता है या आरआई का भी कोई पद खाली होता है तो ऐसा माना जाएगा कि वो पद भी पटवारी का ही है, तो उसको भी पटवारी के रिक्त पदों में जोड़ दिया गया था। इस प्रकार से लगभग 4000 पदों का जो है एक ढांचा सरकार ने तैयार किया था नई भर्ती के लिए। किंतु अब जो परिसीमन रद्द हो चुका है उसकी वजह से 1500 नई पंचायतों का गठन नहीं होगा, तो 1500 पद वहाँ से खत्म हो जाते हैं। और दूसरा केडर स्ट्रक्चर रिव्यू जो था उसमें सरकार ने पटवारी संघ की बातों को मानते हुए आरआई के पदों को पटवारी के पदों में सम्मिलित नहीं किया है और आरआई के पदों को यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया है। तो इस प्रकार 400-500 पद और हम मान सकते हैं कि ये पद भी पटवारी में से कम हो सकते हैं। तो अब आने वाली जो भर्ती होगी वो लगभग 2000 के आसपास हो सकती है। इन बीच अगर सरकार कुछ नए फैसले लेती है या ज़्यादा रिटायर हो जाती है या रिटायरमेंट एज कम वगैरह ऐसा कुछ होता है तो पदों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। बाकी एक मोटे तौर पर 2000 या 2500 के आसपास की एक वैकेंसी पटवारी भर्ती के तौर पर आ सकती है। सरकार पटवारी भर्ती
लाएगी ज़रूर, क्योंकि पंचायतों का गठन कभी ना कभी होना ही है। भले चुनाव कैसे भी हो जाए, लेकिन नई पंचायत व्यवस्था लागू होगी सही, क्योंकि उससे सरकार को शासन करने में आसानी रहती है। एक और बात जो मैं उसमें जोड़ना भूल गया था वो ये था कि पिछली बार जो 9,300 के आसपास पटवारियों की भर्ती हुई थी, उसमें बहुत सारे पटवारी वेटिंग में चल रहे थे, और वेटिंग की जितनी भी प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, और लगभग 600 से 700 के आसपास ऐसे पटवारी होंगे, मतलब पटवारी पद होंगे जो अभी भी खाली रह गए हैं उस पुरानी भर्ती में ही। तो उन सभी पदों को भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है, और एक 2,000 से 2,500 या 3,000 की वैकेंसी पटवारी भर्ती की आ सकती है। तो जो लोग पटवारी भर्ती की परीक्षा में लगे हुए हैं वो जी जान लगा के लगे रहें। आपको इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, मैंने इसकी तैयारी कैसे की थी, और कौन कौन सी किताबें मैंने प्रेफर की थी, वो सब मैं शेयर करूँगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, बने रहें। पटवारी भर्ती से संबंधित हर अपडेट में देने की कोशिश करूँगा। और आया है और आप चाहते हैं कि मैं पटवारी भर्ती से संबंधित और भी वीडियो बनाऊँ, और पटवारी भर्ती के लिए संबंधित किताबें स्टडी मटेरियल के बारे में विस्तृत चर्चा करें, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर बेल आइकन का बटन नहीं दबाए तो तुरंत दबा दें, ताकि आप लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन से हमेशा अपडेट रहते पाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।